नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूं। यूपीएससी के लिए एक दो नहीं बल्कि 16 सरकारी नौकरियां छोड़ी। जानिए कैसे पहले प्रयास में बनी आईपीएस। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि यूपीएससी में सफलता पाने के लिए किसी को कितनी सरकारी नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं? आइए जानते हैं एक उम्मीदवार की सफलता की कहानी, जिसने पहले प्रयास में आईपीएस बनकर सबको चौंका दिया। शुरुआत से ही था लक्ष्य। दोस्तों, तृप्ति का पालन पोषण एक शिक्षित परिवार में हुआ था, जिसमें शिक्षा को महत्व दिया गया। उनका सपना था एक दिन सिविल सर्वेंट बनने का। कड़ी मेहनत और तैयारी। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद तृप्ति ने अपनी मेहनत से यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहले प्रयास में ही सफलता प्राप्त की। नौकरी के ऑफर ठुकराए। यूपीएससी परीक्षा के लिए उन्होंने 16 सरकारी नौकरियों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जिनमें इसरो जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियां शामिल थीं। प्रेरणादायक मुलाकात। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब तृप्ति ने 9वीं कक्षा में दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। इस मुलाकात ने उन्हें राष्ट्र सेवा में योगदान देने की प्रेरणा दी। यूपीएससी में पहली बार में सफलता। 2013 में तृप्ति ने पहले प्रयास में ही यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 165वीं रैंक प्राप्त की और आईपीएस सेवा का चयन किया। शुरुआत पुलिस सेवा से। देहरादून में एसपी के रूप में करियर की शुरुआत की और बाद में चमोली और टिहरी गढ़वाल में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। समाज सेवा में योगदान। तृप्ति ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के कमांडर के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में जनता की मदद की। खेलों में भी हासिल की सफलता। तृप्ति भट्ट ने स्पोर्ट्स में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मैराथन और बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीते। ताइक्वांडो और कराटे में निपुणता। तृप्ति ताइक्वांडो और कराटे में भी माहिर हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। आज तृप्ति भट्ट देहरादून में खुफिया और सुरक्षा के एजेंसी के रूप में तैनात हैं और अपने काम में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो आईएएस या आईपीएस बनने के लिए मोटी मोटी सैलरी वाली नौकरियां छोड़ देते हैं। तृप्ति भट्ट भी उन्हीं में से एक हैं दोस्तों। और तृप्ति ने यूपीएससी परीक्षा पास करने से पहले ही एक दो नहीं बल्कि 16 नौकरियों को त्याग दिया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली तृप्ति की स्कूली पढ़ाई बीर शेबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है और केंद्रीय विद्यालय में 12वीं पास की है। दोस्तों, उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद एनटीपीसी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में नौकरी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, तृप्ति को आईपीएस के रूप में उनका गृह कैडर ही मिला है। उन्होंने देहरादून में एसपी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। फिलहाल आईपीएस तृप्ति भट्ट देहरादून में खुफिया एवं सुरक्षा विभाग में एसपी के रूप में तैनात हैं। दोस्तों, आईपीएस तृप्ति भट्ट के शादी की कहानी भी बहुत रोचक है। उन्होंने साल 2016 बैच के आईआरएस ऑफिसर रितेश भट्ट से शादी की है। रितेश राजस्व विभाग में पोस्टेड हैं और उन्हें यूपीएससी 2016 में रैंक 361 प्राप्त हुआ था। दोस्तों, सवाल यह होता है कि लोग लाखों की नौकरी छोड़कर आईएएस क्यों बनते हैं? जिंदगी के मायने हर स्तर पर अलग होते हैं और समझ भी उसी हिसाब से विकसित होती है। किसी व्यक्ति के लिए पैसा ही वह स्तर है जिससे वह अपनी संतुष्टि का स्तर हासिल कर सकता है और किसी दूसरे के लिए सत्ता की ताकत ही वह स्तर है जिसमें वह अपनी संतुष्टि ढूंढता है। आईएएस अधिकारी की तनख्वाह भले ही एमएनसी में मिलने वाली तनख्वाह से कम हो, लेकिन उसके पास कई संवैधानिक ताकत होती है और वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर पूरे जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है और सारा कंट्रोल भी उसी के हाथ में होता है। यहाँ तक कि जिले में तैनात आईपीएस अधिकारी उनके अधीन होते हैं। एमएनसी में 50 लाख तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति प्रशासनिक ताकत में आईएएस अधिकारी से कमज़ोर हैं और एक आईएएस की नज़र में वह आम आदमी से ज़्यादा नहीं है। अब नज़रिया केवल एक इंसान का है कि वह 50 लाख रुपए कमाने की बजाय सरकारी रसूल और ताकत वाला इंसान बने और सत्ता के उच्चतम स्तर के साथ बेहिसाब ताकत प्राप्त करे। वैसे कुछ ताकतें पैसे से भी हासिल होती है, लेकिन वह ताकत सत्ता की ताकत से ज़्यादा रसूख और रुतबा नहीं रखती।
दोस्तों कई लोगों का यह भी मानना होता है कि आईएएस की जो नौकरी होती है वो राजशाही सेवा होती है। आईएएस कोई नौकरी नहीं है बल्कि यह एक राजस्व सेवा है, सुविधाओं से लैस एक मान-सम्मान वाला परिचय। उन्हें बदलाव लाने का हक होता है, पैसा कमाना आसान है, गधे की तरह काम करके लाखों कमाना पर कोई वैल्यू नहीं है। इसके विपरीत दोस्तों यह भी होता है कि आईएएस की नौकरी छोड़कर मल्टीनेशनल अथवा कॉरपोरेट घरानों में भी चले जाते हैं। आईएएस की नौकरी में कानून की शक्ति एवं सुरक्षा भी प्राप्त रहती है और यह अधिकार देश सेवा की सेवा करने से के बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों यह थी जानकारी आईएएस से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बताई। अब इन्हीं के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अपने एक ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।